Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 15.2. Let's see question number 1. Plot the following points on a graph sheet. Verify if they lie on a line. जो ये पॉइंट्स है आपको ग्राफ शीट के ऊपर करने हैं और चेक भी करना है कि ये है या नहीं है, तो वो आपको सिर्फ देख के ही पता चलेगा जब आप इसमें ड्रॉ करोगे। लाइन में देखिए, ये सारे पॉइंट लाइन में अगर आते हैं तो वो लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। मीन्स लाइन फॉर्म होनी चाहिए। तो इसके लिए आप ये पॉइंट लोगे A40। अब इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो 40 है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x का होता है, x एक्सिस के लिए होता है फर्स्ट पॉइंट, और जो सेकंड होता है वो हमारे पास y एक्सिस के लिए होता है, और जो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो y एक्सिस का होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स है। ओके, तो एब्सिसा जो फर्स्ट है, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट है वो x का ही होगा, सेकंड y पे होगा। तो जैसे अब आपको ये पॉइंट करना है तो इसके लिए ग्राफ लेना होगा आपको। फर्स्ट पॉइंट है 40, तो 40 में आपके पास 40 कहाँ आएगा, 4 यानी x एक्सिस के ऊपर ये 4 हो गया, और 0 y एक्सिस का। तो y एक्सिस का 0 कहाँ पे है, ये 0 यहाँ पे 0 0 होता है, मीन्स ये पॉइंट यहीं रहेगा। ओके, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, ये याद रखना कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रहेगी, मीन्स सिर्फ इसके ऊपर लाइन के ऊपर, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये A पॉइंट है, इसको आपको नोट भी करना है। A पॉइंट हमारे पास 4 0, देन B पॉइंट क्या है 4 2 4 2, ये 2 है और 4 ये हो गया, तो 4 2 ये B पॉइंट हो गया। देन 4 6, ये 4 6, अभी आपको दिख रहा है कि एक लाइन में जा रहे हैं ये। देन 4 2.5, ये 4 तो एज इट इज है, 2.5 ये हो गया, तो ये D पॉइंट है 4 2.5। उसके बाद ये आपको पता चल गया कि एक लाइन में है, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। इनको जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन फॉर्म हो गई, तो ये एक लाइन ग्राफ है। ओके, देन सेकंड है P1 1 1, ये x एक्सिस का, y का भी 1 है। देन 2 2, ये 2 इधर, ये 2, ये Q हो गया। आपको ये डिफरेंट उसमें करने हैं। देन 3 3, R 3 3, देन S 4 4, ये पॉइंट हो गया 4 4। सारे पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। इसके बाद ये देखिए लाइन फॉर्म कर रही है, तो ये भी लाइन है। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, सी पार्ट, K2 3, 2 x एक्सिस का और 3 y एक्सिस का, ये हमारे पास क्या आ गया K2 3। देन L5 3, 5 x एक्सिस 3 y एक्सिस। देन M5 5, ये 5 इधर भी 5। देन नेक्स्ट N25 2 5। अब ये हमारे पास लाइन ग्राफ नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, एक इधर आ गया, फिर इधर आ गया, तो ये लाइन ग्राफ नहीं है। तो इसमें आप क्या लिख देंगे, नो दिस इज नॉट अ लाइन ग्राफ। देन सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 and 3 2. Find the coordinate of the points at which the line meet the x axis and y axis. तो इसके लिए हम ग्राफ में करेंगे, लेते हैं हम पॉइंट 2 3 लेना है, तो ये 2 3 ये हो गया।
दूसरा हमारे पास क्या है 3 2, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 3 होना चाहिए और वाई के ऊपर, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 3 2। उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मीन्स इस लाइन को आप एक्सटेंड करेंगे और जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी वो आपको कोऑर्डिनेट उसके नोट करने हैं। ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये हमने किया। अब इसके कोऑर्डिनेट करने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, आप यहां पे नोट करेंगे एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये आपके पास क्या है 5, ये पॉइंट 5 है। और वाई एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां भी 5 है, यानी कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये वैसे मैंने कोऑर्डिनेट ही लिखा है, यहीं पे लिख देती हूं मैं 5 0 एंड यहां पे 0 5, ओके 0 5, ये पॉइंट आपके पास आएंगे। ये आपको नोट करना है इसमें कि कहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस को, वो पॉइंट। तो ये 5, इधर भी 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहले एक्स का नोट करते हैं तो 5 हो गया और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो पहले हम एक्स का नोट करते हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू 5। ये ऐसे करना है आपको। देन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग लाइंस, एडजॉइनिंग फिगर्स। अब एडजॉइनिंग फिगर जो ये आपके पास है इसकी आपको वैल्यू नोट करनी है, कौन कौन सी। अब इसमें पॉइंट आपको नोट करने हैं ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं 0 0। आप कैसे नोट करोगे, ओ पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 0, देन ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स का नोट करना है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। देन बी पॉइंट के क्या होंगे, पहले एक्स का नोट करना है तो एक्स पे ये 2 है 2 और वाई की वैल्यू 3। देन इधर पहले एक्स का नोट करना है तो एक्स की वैल्यू एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। बस ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन पी पॉइंट के क्या होंगे, पहले एक्स का नोट करना है तो एक्स क्या है 4 और वाई की वैल्यू इधर 3। देन क्यू के पहले 6 फिर 1। देन इधर आर के ये 6 और y की वैल्यू 5। देन एस पॉइंट के पहले 4 देन 7। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पहले x का नोट करना है। k में क्या होगा, पहले 10 और इधर 5। देन m में ये 10 8 और इधर l के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां इधर 7 उधर भी 7 है, दोनों 7 7। ये आपको नोट करना है। उसके बाद क्या है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। करेक्ट दैट आर फॉल्स, जो फॉल्स है उसको करेक्ट करना है। सो फर्स्ट इसमें क्या है, अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो। एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है मीन्स वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन 0 विल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो ये करेक्ट है। एग्जाम्पल कैसे, अभी मैंने बोला कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे, और अगर यहाँ पे वाई होता तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 होता तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता। जैसे एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम, 0 3 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो ये कहां पे लाई कर रहा है, लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। सो दिस वन इज करेक्ट। देन सेकेंड, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां लाई करेगा, x एक्सिस के ऊपर, ओके। एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस, तो ये y एक्सिस इसने बोला तो ये क्या होगा, फॉल्स हो गया। इसको आप करेक्ट करके लिखेंगे, विल लाई ऑन x एक्सिस, ये हमारे पास फॉल्स था, ओके। और करेक्ट ये वाला होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0, तो ओरिजिन ये होता है जहां से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ओरिजिनेट होते हैं, तो ये पॉइंट 0 0 होता है। दिस इज करेक्ट, ओके। ये सारा आपको करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन को डिफरेंट ग्राफ के अंदर करेंगे, एक में नहीं करना, मैंने एक में किया था, आप लोग नहीं करोगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।